You may be facing a lots of challenges when it comes to whom to sell. See, there are two conditions to qualify your customer. Number first, you must see that the person should have an inclination to buy your product or service. If you found that the person don't have an inclination to buy your product or service, then don't try to sell them, because anyhow they are not gonna buy your product. There will be only waste of time. Okay. Number second condition is that you must see that the person must have an purchasing power with them. Yes, they must have an purchasing power. So मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि उनके पास ना एक प्रॉपर परचेजिंग पावर होना चाहिए। जैसे मैं एक बार क्या कर रहा था कि मैं अपना स्कूल्स और कॉलेजेस में जाके सेशंस करता था, तो वो मेरा ऑफलाइन सेशंस होते थे। जब मैंने वो सारे सेशंस ऑनलाइन किया, देयर इज अ वेरी ह्यूज इम्पैक्ट। ओके, तो इसी के लिए मैं आपको कहूँगा कि आप जब तक सिर्फ फिजिकल सेशन में डिपेंडेंट रहोगे, आपका जो ग्रोथ का लिमिट रहेगा ना, वो लिमिटेड ही रहेगा। ठीक है, वो आप ज़्यादा अच्छे से स्केल अप नहीं कर पाओगे, ज़्यादा अच्छे से एक्सपांड नहीं कर पाओगे। तो ये बात को आपको समझना होगा। और नंबर सेकंड, आपको ये चीज़ समझना होगा कि आपको अपना टारगेट ऑडियंस को डिफाइन करना होगा। जैसे अपना टारगेट ऑडियंस वो लोग हैं जो लोग कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करना चाहते हैं, जो लोग सेल्स को मास्टरी करना चाहते हैं, जो लोग एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो अपने लाइफ में एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं। दे आर आवर टारगेट ऑडियंस, वो हमारे टारगेट ऑडियंस हैं। तो आपको भी अपना टारगेट ऑडियंस को डिफाइन करना होगा। तो जैसे एक बार का बात है कि मेरा पब्लिक स्पीकिंग बूट कैम्प एक कोर्स है, वो जाके मैं स्कूल्स और कॉलेजेस में लोगों को बोला था, यू मस्ट हैव टू इनरोल दिस बिकॉज इट विल हेल्प यू इन योर कॉलेज लाइफ और कॉलेज करियर। ठीक है, कुछ भी मतलब कि एक तो उनको प्रॉपरली हेल्प करेगा, उनको एक लेवल शिफ्ट करने में, उनको एक यूनिक इंसान बनाएगा, क्योंकि एक पब्लिक स्पीकिंग स्किल काफ़ी अच्छा स्किल है। तो मैं अपने स्टूडेंट्स को बोलता था, तो जो स्टूडेंट्स थे मैंने क्या रियलाइज़ किया, उनके पास पार्टी करने के लिए पैसा होते थे, उनको शॉपिंग करने के लिए पैसा होते थे, उनको मोबाइल फ़ोन्स खरीदने के लिए पैसा होते थे, लेकिन जब उनको बात आती थी सेल्फ इन्वेस्टमेंट के ऊपर, जब उनको बात आती थी खुद के ऊपर इन्वेस्ट करना है, तो वो लोग बोलते थे कि सर आई डोंट हैव मनी। मैं पूछा क्यों, तो बोलते थे कि अभी हम लोग जॉब नहीं करते हैं। लेकिन एक तरीके से वो लोग सही भी हैं, वो लोग अभी जॉब नहीं करते हैं, वो लोग अभी बाहर की इन्वायरमेंट नहीं पता है, उन लोगों को पता नहीं है कि कितना हासिल करना पड़ता है बाहर निकल के, कैसे बिजनेस करना पड़ता है, दे डोंट नो। ठीक है, तो एनीहाउ उनका भी फॉल्ट नहीं है। जब वो बाहर निकलेंगे, जब उनको समझ में आएगा कितना हार्डशिप्स होता है, कितना हासिल करना पड़ता है, देन दे विल अंडरस्टैंड एंड दे रियलाइज एंड दे विल स्टार्ट लर्निंग दिस थिंग्स। और बहुत कम ही लोग होते हैं जो लोग कम ही उम्र से अपना ये सारी चीज़ें को सीखना स्टार्ट कर देते हैं। और जो बाकी के स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि अरे यार हम ही तो है हीरो कॉलेज के। जब वो बाहर निकलते हैं कॉलेज के, जो प्रोटेक्टिव जोन होता है उस सब जब बाहर निकलते हैं, तब उनको समझ में आता है अरे यार बैंड बजती है बाहर, तो मतलब कि काफ़ी ज़्यादा हार्डशिप्स है। सो आफ्टर दैट दे विल आल्सो रियलाइज एंड दे विल स्टार्ट लर्निंग दिस थिंग्स। समझ रहे हो? तो आपको ये सारी चीज़ों को अभी से सीख रहे हो, इट इज़ वेरी गुड। और अगर आप कॉलेज पास कर लिए हो, या अभी कॉलेज लाइफ में हो, या फिर अभी आप स्टूडेंट ही हो, स्कूल में हो, इट डजेंट मैटर, आपको ये सारी स्किल्स अभी से सीखना स्टार्ट करना होगा। और आपको एक चीज़ और समझना होगा कि आपको किसी को भी प्रोडक्ट बेचना है, उनको रीच आउट करो जिसको ये प्रोडक्ट या सर्विस जेन्युइनली नीड है। जेन्युइनली जिसको नीड है, ओनली रीच आउट टू देम एंड पिच टू देम। आपको अब ये ज़माना ख़त्म हो गया कि एक गंजे को भी कंघी बेचना है, वो ज़माना गया। गंजे को कंघी क्यों बेचना है जब उसको चाहिए ही नहीं? गंजे की पहले बाल उगाओ, उनसे 5 लाख रुपया लो, तब जाके 20 रुपये का कंघी बेचना। अब आप जाके उनको 20 रुपये का कंघी बेचने के ऊपर क्यों तुले हुए हो कि अगर उनको कंघी चाहिए ही नहीं, उनको वो चीज़ दो जो उनको चाहिए। अगर किसी इंसान में कम्युनिकेशन स्किल के रिलेटेड कुछ चाहिए, ठीक है, अपनी तरफ से हेल्प, हम लोग ने उसका कोर्स निकाल दिया, प्रोडक्ट निकाल दिया। किसी को पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर चाहिए, हम लोग ने कोर्स निकाल दिया। किसी को सेल्स के ऊपर चाहिए, हमने कोर्स निकाल दिया। सो दिस इज़ द वे हाउ यू नीड टू डू। जो आपको ऑडियंस को चाहिए, जो आपका कस्टमर या क्लाइंट को चाहिए, गिव देम दैट। ठीक है, और आपका जैसे मैंने बोला कि गंजे को कंघी नहीं बेचना है, सेल विथ ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी। क्योंकि जब तक आप ऑनेस्टली सेल नहीं करोगे, आप अपनी लाइफ में कुछ नेगेटिव फीडबैक्स मिलेगा आपको। ठीक है, और आप इसी सारी चीज़ों में, नेगेटिव फीडबैक्स की चीज़ों में आप लड़ते झगड़ते मगजमारी करते रहोगे, तो ये सही चीज़ नहीं रहेगा और आपका ये क्रेडिबिलिटी घटाता भी है। तो आप ये सारी चीज़ को ध्यान देना है। और कभी भी आप जब तक जो इंसान को जो चीज़ जेन्युइनली चाहिए, आप उस चीज़ को रिकमेंड करो। अगर वो लेते हैं ठीक है, नहीं लेते इट्स ओके, उनको फॉलो अप लिस्ट में रखना। लेकिन आपको उनको कभी भी फोर्सफुली गलत चीज़ उनको नहीं देना है, कभी भी नहीं।
ये इथिकली सही नहीं है और वो कभी भी लॉन्ग टाइम बिजनेस नहीं कर सकते, ठीक है, लॉन्ग लास्टिंग लॉन्ग टर्म बिजनेस नहीं कर सकते। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। आपको लॉन्ग टर्म बिजनेस करना है तो कभी भी आप उस इंसान को वो चीज़ पिच मत कीजिए, वो चीज़ मत सेल कीजिए जो उसको चाहिए ही नहीं, और फोर्सफुली तो बिल्कुल भी नहीं। फोर्सफुली करना है अगर आपको दिखता है कि इस इंसान को ये प्रोडक्ट चाहिए, एट द टाइम अप्लाई फोर्स, बट जिस इंसान को आपको दिखता है ये प्रोडक्ट नहीं चाहिए, डोंट सेल टू देम। Okay, so I will meet you in the next training video. Till the time, make notes and keep this thing in mind.